रेलवे की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वह आपका 15वां है। इसमें आपका जो यूथ कंपटीशन बुक था इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट था। आपने देख लिया होगा स्क्रीन पे। तो चलिए आज का टेस्ट हम शुरू करते हैं। और हम कल से आपका जो है आरपीएफ का भी जो है इसी चैनल पे आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और कल या परसों में मैं आपको रुक्मणी प्रकाशन का जिसमें 39 प्रैक्टिस सेट है वह मैं आपको आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए शुरू करूंगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल के साथ जुड़ जाए। तो देखिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि नीमोफोबिया क्या है। क्या पूछ रहा है ये आपका नीमोफोबिया क्या है। तो नीमोफोबिया क्या है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि आपका सेलुलर फ़ोन के संपर्क से होने का डर है। क्या देखिए स्मार्टफोन या सेलुलर फ़ोन के प्रयोग की बढ़ती प्रवृत्ति और आवश्यकताओं ने लोगों को इसका आदी बना दिया है। इसी स्मार्ट की तल और सेकुलर फ़ोन के संपर्क से बाहर होने का डर को नेमोफोबिया कहते हैं। इस बीमारी से ग्रस्त लोगों की नेमोफोब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार का नहीं है। ऑप्शन है नाभि रज्जु, भ्रूण मूल्य या आपका मेद। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका मेद। देखिए मेद यानी वसा, क्या कहते हैं इसे वसा कहते हैं। स्टेम सेल का एक प्रकार का नहीं है। वसा आपका जो होता है चिकनाई शरीर की क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करती है और शरीर के लिए उपयोगी है। यह मांस और वनस्पत समूह दोनों प्रकार से प्राप्त होती है। यह शरीर के दैनिक क्रियाओं के लिए आपकी ऊर्जा प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर दूसरे का डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा पूछ रहा है एक ऐसा प्रजनन जिसमें पौधे की एक शाखा अलग से विकसित होने लगे उसे डैश डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, उसे वनस्पत प्रजनन कहते हैं। देखिए वनस्पत प्रजनन का कार्यवर्धी जनन भी कहते हैं। इसमें पौधे की एक शाखा और जनक पौधे से अलग होकर नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती है। और विखंडन अलैंगिक जनन का ही एक प्रकार का आपके शैवालों और अलैंगिक जनन द्वारा ही प्रजनन होता है। तो ऑप्शन नंबर तीसरे का आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चौथा देखिए क्या कह रहा है HIV डैश डैश से फैलता है। तो HIV आपका कैसे फैलता है। तो ऑप्शन कह रहा है खुले में रखे भोजन के सेवन से, दूषित रक्त के आधान से, सी कह रहा है बिना दस्तानों के मिट्टी में काम करने से, या डी कह रहा है प्रदूषित पानी पीने से। तो देखिए HIV आपका कैसे फैलता है तो दूषित रक्त के आधान से। देखिए आपका HIV दूषित रक्त के आधान से फैलता है। और देखिए और ऑप्शन नंबर बी हमारा चौथे का करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए पांचवा कह रहा है ट्रेकुआ क्या। तो ट्रेकुआ मानव शरीर के किस यंत्र का भाग है। ट्रेकुआ मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किसके। तो आपके श्वसन तंत्र का। ट्रेकुआ मानव शरीर के श्वसन तंत्र का एक भाग है। श्वसन तंत्र के अंतर्गत सभी अंग आते हैं जिससे होकर वायु का आपका आदान प्रदान होता है, जिसमें नासिका, ग्रसनी, लॉरिंग्स, टेकुआ, ब्रोकाई एवं फेफड़े आपके होते हैं। ट्रेकुआ आपके वक्ष गुहा में होता है और यह दो शाखाओं में बढ़ जाती है। इसमें एक दाएं फेफड़े में होता है और दूसरा आपका बाएं फेफड़े में होता है। फिर शाखाओं में आपके विभक्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर पाँचवें का बी श्वसन तंत्र हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए छठवां नंबर क्या कह रहा है कि एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है बहुविखंडन, द्विखंडन, पुनरावृद्धन या बीजाणु का बनाना। तो छठवां का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्विखंडन। देखिए एक कोशिका में दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को द्विखंडन कहा जाता है, जिसमें आपका अमीबा जीव द्विखंडन द्वारा जनन करते हैं। इसमें द्विखंडन एक प्रकार की आपके अलैंगिक प्रजनन और कोशिका विभाजन होता है। तो ऑप्शन नंबर 6 का बी करेक्ट हो जाएगा। सातवां पूछ रहा है मीठे शीतल पेयजल यानी सॉफ्ट ड्रिंक का मुख्य घटक क्या है। तो मीठे जल सॉफ्ट ड्रिंक का मुख्य घटक क्या है। तो ऑप्शन पर फर्स्ट कह रहा है कार्बोनेट पानी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
फास्फोरिक एसिड या कैफीन। तो सातवां का जो हो जाएगा आपका कार्बोनेटेड पानी। क्या? तो कार्बोनेटेड पानी। यह देखिए सॉफ्ट ड्रिंक का मुख्य घटक कार्बोनेट पानी है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रमुख अकार्बनिक अम्ल होता है। लोहे में जस्ते या आपके भंग का लेप चढ़ाने के पहले इस अम्ल के लोहे की सतह को साफ करते हैं। बढ़ते हैं आगे 8 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अब तक ज्ञात कठोरतम पदार्थ है। तो कौन सा है? तो आपका हीरा। देखिए हीरा कार्बन एक अरूप होता है जो अब तक का सबसे आपका कठोरतम पदार्थ है। हीरा उष्म और विद्युत का कुचालक पदार्थ होता है। नवा पूछ रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में एक समूह में मौजूद तत्वों में डैश डैश की संख्या समान होती है। तो किसकी होती है? तो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की। किसकी? तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की। आधुनिक आवर्त सारणी में एक समूह में मौजूद तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी समान होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 10वां देखिए क्या कह रहा है रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो आपके किससे? तो पिच ब्लेंड से। देखिए रेडियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो प्रमुख रूप से दो अयस्कों पिचलैंड एवं कार्नोटाइट्स में पाया जाता है। पिचलैंड गहरे नीले रंग का अयस्क है और इसमें यूरेनियम ऑक्साइड उपस्थित रहता है। पिचलैंड एक मुख्य कांगो अफ्रीका तथा कनाडा में अवस्थित होता है। 11 कह रहा है जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डैश डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो किस में? भार में, द्रव्यमान में, आकृति में या चाल में। तो 11 का जो हो जाएगा आपके चाल में। देखिए आपका जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी चाल में निरंतर आपका परिवर्तन होता रहता है। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी की चाल कहते हैं। ये चाल एक अदिश राशि है। इसका इकाई मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड होता है। 12वां देखिए क्या कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है। तो ऑप्शन दे रखा है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या अपरिमित। तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपकी कैसी होती है? तो 12 का जो हो जाएगा आपका धनात्मक होती है। कैसी होती है? धनात्मक होती है। वस्तुओं देखिए लेंस एक प्रकाशीय युक्ति होती है जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। उत्तल लेंस की फोकस लंबाई हमेशा आपकी धनात्मक होती है और ऋणात्मक किसकी होती है? तो आपकी आपके अवतल लेंस की। 13 कह रहा है ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? ऑप्शन कह रहा है किसी पिंड में दोलन होने पर, लोगों से बात करने पर, किसी वस्तु के गतिशील होने पर या वस्तुओं में कंपन होने पर। तो ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है? तो आपके वस्तुओं में कंपन होने पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वस्तुओं में कंपन होने पर आपकी जो साउंड है वह उत्पन्न होती है। ध्वनि किसी ठोस, द्रव्य या गैस में संचालित होती है। मुख्य रूप से उस कंपन को ध्वनि कहते हैं जो मानव के कानों में सुनाई पड़ती है। ऑप्शन नंबर 13 का डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 14 नंबर की ओर। अंत तक बने रहिए। आज का ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है आपका। देखिए क्या कह रहा है 14 नंबर कि चंद्रमा पर किस वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है। तो 1/6 गुना, 5 गुना, 6 गुना या 1/5 गुना। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है। तो 14 का हो जाएगा आपके 1/6 गुना। देखिए आपका चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के 1/6 गुणे के बराबर होता है। यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार आपका mg है तो चंद्र पर इसका भार क्या हो जाएगा। तो भार बराबर आपका क्या हो जाएगा? mg बटा आपका 6 हो जाएगा। फिर देखिए 13 कह रहा है 3 मीटर द्रव्यमान के एक वस्तु को भू स्तर से ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो देखिए यानी द्रव्यमान आपका कितना दे रखा है, यानी m जो आपका दे रखा है वह 3 मीटर दे रखा है कितना? 3 मीटर दे रखा है। और काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होता है? तो mgs बराबर आपका देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका mgs दे रखा है। और जहाँ m आपका द्रव्यमान है और g आपका गुरुत्वीय त्वरण है और h आपका ऊंचाई है। तो देखिए आपका क्या आ जाएगा 3m गुणे g गुणे h बराबर 3
MGH, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, तो इसी पे रख देंगे। यही आपका हो जाएगा कौन सा, तो किस में है आपका, देखिए 15 का आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 3MGH। समझ गए होंगे। बाकी 16 नंबर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि एक घड़ी में 2 बजे और 3 बजे के बीच जब मिनट की सुई और घंटे की सुई का बीच के कोण आप 60 डिग्री का कोण बनाता है, तब समय क्या होगा। तो देखिए इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है, तो देखिए m बराबर आपका हो जाएगा, m बराबर 2/11 इंटू 30H प्लस माइनस आपका थीटा, इसी पे रख देंगे। तो देखिए m बराबर क्या आ जाएगा, तो m बराबर आपका आ जाएगा 2/11 इंटू 30, और घंटा कितना दे रखा है, तो 2 घंटा। और अब देखिए हो जाएगा आपको थीटा बराबर कितना है, तो 60 डिग्री। फिर क्या हो जाएगा, ये जो आपका हो जाएगा 240, क्या, ये आपका हो जाएगा 240। इसे जब काटेंगे ये आपका हो जाएगा 240, और नीचे आपका 11 तो आपका ही है, यह आपका हो जाएगा। यह आपका और आएगा क्या, तो 2 बटा आपका क्या आ जाएगा 11, 60 माइनस 60, 60 माइनस 60, यानी आपका ये आएगा आ जाएगा 21 सही 9/11, यानी आपका हो जाएगा 2:21 सही 9/11। क्या, तो देखिए 2:21 सही आपका किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, या तो इसे आप स्वयं सॉल्व कीजिएगा, आपका उत्तर जो है वो कन्फर्म आएगा। तो देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्द में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द आपके अंत में आएगा। कौन सा शब्द आपके सबसे अंत में आएगा, 17 नंबर में पूछ रहा है। तो देखिए पहले आपका क्या आएगा, तो पहले आपका कीन आएगा। कीन किस में है, तो पहले आपका कीन आएगा। फिर क्या आएगा, फिर आपका कीप आएगा 2 नंबर, पहला आएगा, फिर दूसरा आएगा। फिर देखिए उसके बाद क्या आएगा, तो किंग आएगा। किंग किस में है, तो 3 में है। उसके बाद आपका किंग आएगा। उसके बाद क्या आएगा, तो काइट आएगा। काइट है आपके 4 नंबर पे, 4 नंबर पे। उसके बाद क्या आएगा, तो आपका नाइट आएगा 5 नंबर पे। सबसे लास्ट में क्या आ गया, तो आपका नाइट आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही पूछ रहा था कि आपके व्यवस्थित किया जाए तो सबसे अंत में आपका कौन सा शब्द आएगा। 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है, दिए गए विन्यास में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो एस की बाईं ओर 9वें स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए आपका सभी विन्यास को हटा दें, यानी देखिए आपको 2 को हटा दें, यहाँ से 2 को हटा दें। उसके बाद किसको हटा दें, तो यहाँ से फिर 4 को हटा दें, फिर 5 को हटा दें। उसके बाद फिर आपका 9 को हटा दें, 8 को हटा दें। तो फिर क्या पूछ रहा है, सभी विन्यास को अगर हटा दें तो एस के बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन सा आया 9। 1 मिनट, कुछ गलत हो रहा है क्या, एस के बाईं ओर पूछ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कुछ एक आपका मिस्टेक हो रहा है। 1 मिनट रुक जाइए ज़रा। ASRHE $S, यानी क्या पूछ रहा है, 9वें स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर होगा। एस के दाएँ, तो एस के दाएँ देखते हैं आपके, यानी यहाँ से लेंगे, डॉलर से लेंगे। तो देखिए डॉलर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आपका क्यू आ जाएगा। क्यू है किसमें, ऑप्शन नंबर बी। यानी एस को आपको छोड़ के तब आपको 9 आपका 9वां स्थान काउंट करना है। मैं एस को काउंट कर रहा था, लेकिन आपको एस को काउंट नहीं करना है। एस को छोड़कर आपके 9 अक्षरों को जो है आपके बाएं से काउंट करना, तो आपका क्यू आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है
कि 6 डॉक्टर हैं आपके KLMNO और P एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। कहाँ पे? तो आपको एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। चलिए यहाँ बैठा देते हैं। कितने डॉक्टर हैं? तो आपके 6 डॉक्टर हैं। 1 2 3 4 5 और 6 डॉक्टर आपके हो गए। क्या कह रहा है देखिए, इन सभी का मुंह किधर है? तो उत्तर दिशा की ओर। N और L के बीच में केवल O बैठा है। N और L के बीच में केवल आपका O बैठा है। L और K के बीच में केवल P बैठा है। K M के दाईं ओर 5वें स्थान पर है और M दाईं की ओर ठीक बगल में कौन सा बैठा है? तो देखिए इसको बनाते हैं। देखिए क्या दे रखा है कि N और L के बीच में केवल O बैठा है। तो N और L यहाँ पे N बना देते हैं और L बना देते हैं। यहाँ आपका O को यहाँ बैठा देते हैं। फिर देखिए क्या हो जाए, क्या कह रहा है कि L के बीच में केवल O बैठा है। L और K के बीच में, यानी L और K के बीच में, L आपका यहाँ पे है और K के बीच में आपका कौन बैठा है? K के बीच में आपका P बैठा है। यहाँ P को बैठा देंगे। आपको दिख रहा होगा, थोड़ा कलर चेंज कर लें। फिर क्या कह रहा है देखिए कि K M के दाईं ओर बैठा है। K जो है आपका M के दाईं ओर बैठा है। अगर यहाँ पे M को बैठा देते हैं। अब आपको दिख रहा होगा, ये आपका N है, ये आपका Q है, O है, ये आपका O है, L है, P है और आपका K है। अब आपको दिख रहा होगा, पूछ क्या रहा है कि M के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? M के दाईं ओर ठीक बगल में आपका N बैठा है। क्या बैठा है? तो आपका N बैठा है, जो कि ऑप्शन नंबर C में है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। तो प्रश्न आपका दे रखा है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि एक बच्चे के स्कूल में विचारों को समझने की क्षमता उनकी बुद्धि पर निर्भर होती है। और देखिए कथन कह रहा है कि बुद्धि खराब शिक्षण से अप्रभावित है, या 2 कह रहा है कि कमज़ोर बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते। तो कौन सा आपका कथन हो जाएगा? A, B, C, D और आपके 4 कथन दे रखे हैं। तो देखिए आपका जो देखिए क्या है, तो केवल आपका D हो जाए। केवल आपके 2 पर्याप्त हैं, जबकि केवल एक कथन आपके अपर्याप्त है। देखिए कमज़ोर बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं करते, तो बिल्कुल आपका सही है। यानी जो पढ़ने लिखने में कमज़ोर होते हैं वह स्कूल में आपका अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं। और आपका ये आपका रॉन्ग हो जाएगा कि बुद्धि खराब शिक्षण से प्रभावित होती है। ऐसी बात नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके आगे। दिया है क्या देखिए, जे ओम के का अर्थ है के जे से बड़ा आपका बराबर है। क्या? तो क्या दे रखा है आपका 21 का कि जे के का अर्थ है आपका के जे से बड़ा बराबर है। के और भाग का अर्थ आपका के एम के बराबर है। फिर आपका इधर दे रखा है, इधर आपका दे रखा है 21 नंबर में, तो एन जे का अर्थ है एन आपका एन से आपका जे से छोटा है। उपरोक्त धारणा के अनुसार हम नीचे दिए गए कथनों में कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखिए आपका क्या निष्कर्ष, आपका एक कथन दे रखा है। निष्कर्ष यहाँ आपका निकाल रखा है। देखिए यहाँ से आपका निष्कर्ष निकाल रखा है। ये आपका निष्कर्ष है, ये आपका निष्कर्ष है। देखिए यहाँ निष्कर्ष कह रहा है कि एस और आपका त्रिभुज बराबर टी। क्या दे रखा है? और एस बराबर आपका त्रिभुज, यानी जो एस है आपका, देखिए आपका निष्कर्ष क्या निकलेगा कि एस जो है आपका फर्स्ट में, एस जो है आपका टी से छोटा है। ये आपका बिल्कुल सत्य है। फिर देखिए दूसरा आपका आर त्रिभुज का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आपका आर जो है यू से आपका छोटा है। ये भी आपका बिल्कुल सत्य है। तो आपके दोनों कथन सत्य हैं। तो आपका निष्कर्ष क्या निकलेगा? आपके दोनों निष्कर्ष जो आपके अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका दिए गए में क्या कह रहा है कि सभी लड़के लड़कियां हैं। देखिए यहाँ क्या बना रहा है कि सभी लड़के लड़कियां हैं, यानी सभी लड़के जो है आपके लड़कियां हैं। सभी लड़के जो आपके हैं ये आपके लड़के हो गए, बॉयज़ हो गए। क्या है ये? तो ये आपके हैं लड़कियां हैं, यानी गर्ल्स हैं। ये आपके गर्ल्स हैं, ये आपके बॉय हैं। सभी बॉय आपके गर्ल्स हो गई। और क्या कह रहा है? सभी नर्तक लड़के हैं। सभी नर्तक जो है आपके, नर्तक इसके अंदर लिख देते हैं। ये आपका नर्तक हो गया, ये आपका नर्तक हो गया।
कुछ कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, कोई भी लड़का गायक नहीं है, यह आपका गायक हो जाएगा। कोई भी लड़का आपका गायक नहीं है, यह आपका गायक हो जाएगा। निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है, कुछ लड़के आपके गायक हैं, कुछ लड़के आपको देखिए गायक और लड़के में आपका कोई अंतर नहीं है, तो आपका रोग हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कोई भी गायक नर्तक नहीं है, तो बिल्कुल सही है कि कोई भी गायक जो आपका है वह नर्तक नहीं है, बिल्कुल आपका सही कह रहा है। तो केवल निष्कर्ष आपका 2 है जो वह पालन करता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। पिकनिक के दौरान एक खेल खेला जाना है, खेल के लिए आर जेड और लड़कों के मिश्रण में 9 व्यक्तियों की एक सीधी रेखा में आपके खड़े हैं, यानी आपके देखिए 9 व्यक्ति आपके खड़े हैं। लड़के ने पीले दस्ताने पहने हैं, 9 व्यक्तियों को एक सीधी पंक्ति में खड़ा होना पड़ा। और देखिए लड़के ने पीले दस्ताने पहने हैं, लड़कियों ने नारंगी पहनी है, नारंगी पहनी है, और पंक्ति शीर्ष से नारंगी दस्ताने में शुरू होती है, यानी आपकी कहाँ से, तो देखिए आपकी नारंगी से शुरू होती है, यहाँ पे आपकी नारंगी से है जो आपकी वह शुरू होती है। फिर क्या कह रहा है, पंक्ति में बारी बारी से खड़े होते, पंक्ति में प्रत्येक स्थान पर केवल एक व्यक्ति ही खड़ा हो सकता है। ऑप्शन देखिए आपका नीचे दे रखा है कि आर एस से 7 स्थान आगे खड़ा है। आर जो है आपका, यानी अब सबसे लास्ट में आपका क्या है, तो आपका एस है, जो कि आपका कितना, तो नारंगी वाला है, नारंगी वाला है। एस से देखिए, एस से 7 स्थान आगे खड़ा है, एस से 7 स्थान बना देते हैं, तो देखिए आपका ये आपका 9 पे है, 8 7 6 5 4 3 2 1, 7 स्थान आगे ले ले, तो देखिए आपका कौन खड़ा है, तो आपका एस खड़ा है। कौन खड़ा है, तो आपका आर खड़ा है। कौन खड़ा है, तो आपका आर खड़ा है, किस पे, तो 2 नंबर पे। इसका क्या है, तो इसका पीला है, आर का क्या है, तो आपका पीला है, ये आपका आर 7 स्थान पे खड़ा है। फिर क्या कह रहा है, तीसरा नारंगी दस्ताना टी है। तीसरा आपका, इससे तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो इससे तीसरा आपका 5 नंबर पे कौन हो जाएगा, तो आपका टी हो जाएगा, ये आपका नारंगी लगा रखा है। फिर कह रहा है कि पंक्ति में चौथे स्थान पर भी खड़ा है। चौथे स्थान पर देखिए 1 2 3, चौथे पे आपका कौन खड़ा है, तो आपका भी खड़ा है। फिर क्या कह रहा है, डब्लू आर के आगे खड़ा है, डब्लू जो है आपका आर के आगे खड़ा है, यहाँ पे आपका डब्लू हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, एक्स टी आर के बीच में खड़ा है, एक्स जो है आपका यहाँ आपका कौन हो जाएगा, तो तीसरे पे आपका एक्स हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, जेड एक लड़की है, जेड आपकी क्या है, तो जेड आपकी एक लड़की है, जेड किस पे हो जाएगी, तो जेड आपकी क्या है, तो देखिए क्या कह रहा है, जेड एक लड़की है, तो जेड को 7 नंबर पे बना देते हैं, आपका जेड हो जाएगा, यहाँ आपका वाई हो जाएगा। और फिर कौन बचेगा, तो आपका यू बचेगा। पूछ कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से पंक्ति के मध्य में खड़ा है, निम्नलिखित में कौन सा आपका पंक्ति के मध्य में खड़ा है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 4 इधर से ले ले, 4 इधर से ले ले, तो आपका पंक्ति में कौन खड़ा है, तो आपका टी खड़ा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या कह रहा है, 24 नंबर, ये देखिए क्या कह रहा है, 24 नंबर कि आपका क्या दे रखा है, पिता दे रखा है, यानी ये आपके फादर वाले हैं। और इधर इंजीनियर वाले आपके कौन से हैं, तो इंजीनियर वाले आपके इधर है। और फिल्म प्रेमी आपके, मूवी लवर्स आपके ये हैं। कुछ कह रहा है, ऐसे कितने पिता हैं जो फिल्म प्रेमी भी है किंतु आपके इंजीनियर नहीं है, यानी आपके इंजीनियर नहीं होने चाहिए, क्या, तो आपके इंजीनियर नहीं होने चाहिए, लेकिन आपके फिल्मी प्रेमी होने चाहिए। तो ऐसे कितने हैं, तो ऐसे आपके कितने हैं, तो आपके 38 हैं, कितने हैं, तो ऐसे आपके 38 है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 25 नंबर कह रहा है, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। क्या दे रखा है, अंगूठी, गहने, हार और हीरे की अंगूठी। तो देखिए आपकी क्या हो जाएगी, तो आपका जो हो जाएगा कौन सा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपके यानी आपके गहने के अंदर ही क्या, तो गहने दे रखा है आपके, यहाँ देखिए गहने दे रखा है, गहने के अंदर ही आपकी क्या हो जाएगी, तो हार हो जाएगा। और देखिए अंगूठी के अंदर हीरे की अंगूठी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
फिर देखिए क्या कह रहा है 26 नंबर, यदि जे का अर्थ आपका गुणा है, जे का अर्थ क्या दे रखा है तो आपका गुणा दे रखा है। फिर क्या है, के का अर्थ आपका क्या दे रखा है तो भाग दे रखा है। फिर क्यू का अर्थ आपका क्या दे रखा है तो आपका प्लस दे रखा है। टी का अर्थ क्या दे रखा है तो माइनस दे रखा है। फिर उसको आपको सोल्व करने को कह रहा है। तो देखिए चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो आपका हो जाएगा 26 भागा 74 भागा 4 माइनस 5 प्लस 2। फिर क्या हो जाएगा 26 गुणे 74 बटा 4 माइनस 5 प्लस आपका 2। फिर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इधर गुणा होके और आपका हो जाएगा 481। ये इसमें जाके आपका होगा तो यहाँ 26 में जाके इसका गुणा होगा। 481 माइनस 5 प्लस आपका 2। फिर 400 ये आपका हो जाएगा 481 और 2 आपका 483 माइनस आपका 5 हो जाएगा। होगा हो क्या जाएगा तो 478। किस में है तो ऑप्शन नंबर बी में है। फिर देखिए क्या कह रहा है 27 नंबर, मैं एक्स की क्या कह रहा है, देखिए मैं एक्स की इकलौती बेटी हूँ। क्या कह रहा है, मैं एक्स की इकलौती बेटी हूँ और वाई मेरा पति है, जेड की बहन इकलौती बेटी है। यदि डी का वाई का नाना है तो मेरा डी से क्या संबंध हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, यानी एक्स है आपका, एक्स है और यह क्या है तो अब इसकी इकलौती बेटी है, इसकी इकलौती बेटी है। फिर क्या कह रहा है, वाई मेरा पति है, यानी वाई जो है क्या कह रहा है, वाई मेरा पति है, वाई इसका क्या है तो वाई इसका पति है। फिर क्या हो जाएगा तो देखिए इस अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे तो आपका डी आ जाएगा, उसकी बहू लगेगी। काफ़ी लंबा है ये, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्या लगेगी, इसकी बहू लगेगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है, देखिए 28 नंबर, एक शाम को प्रतीक और परनील एक छत पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। तो शाम को देखिए, शाम का जो सूर्य होता है वह आपका किस में होता है तो पश्चिम की साइड होता है। कहाँ पे होता है तो सूर्य जो आपका होता है वह पश्चिम साइड होता है, सूर्य आपका पश्चिम साइड होता है। और कौन खड़े हैं तो आमने सामने आपके प्रतीक खड़ा है और कौन खड़ा है तो एक और आपका परनील खड़ा है। प्रतीक और परनील आपके खड़े हैं। पूछ क्या रहा है, ये आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। यदि प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से परनील के शरीर पर पड़ती है, परनील के शरीर पर पड़ती है तो परनील का मुँह किस दिशा में है। तो देखिए परनील का मुँह आपका किस दिशा की ओर हो जाएगा तो परनील का मुँह आपका पश्चिम दिशा की ओर जाएगा। कैसे, क्योंकि सूर्य जो है शाम के टाइम आपके पश्चिम दिशा की ओर जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या दे रखा है, कौन सा आपका प्रश्नवाचक के चिन्ह पे आएगा। तो देखिए आपका एन दे रखा है, एन में एन 14 पे आर 18 पे, एन 14 पे आर आपका 18 पे कितना हुआ है प्लस आपका 4 हुआ है। फिर प्लस 4 करेंगे तो 18 4 कितना हो जाएगा तो 22, 22 पे क्या होता है तो आपका बी आपका यहाँ पे है, क्यू 17 पे और क्यू आपका 17 पे। उसके बाद एम आपका कितना पे तो एम आपका 13 पे होता है, एम आपका 13 पे कितना हुआ है तो माइनस आपका 4 हुआ है। फिर क्या करेंगे तो 13 फिर माइनस क्या करेंगे, फिर माइनस 4 करेंगे, माइनस 4 करेंगे तो 13 में से 4 जाएगा तो आपका 9 आता है। 9 पे क्या होता है तो आपका आई होता है, यहाँ पे आपका आई आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। फिर देखिए आपको नीचे दिए गए अनुपस्थित संख्या का चयन करें। 1 2 6 डैश डैश 120 और 720 दे रखा है। तो 30 में देखिए आपका क्या हो जाएगा, एक गुणे क्या करें, एक गुणे 2 कर दें तो आपका 2 आ जाएगा। फिर क्या करें 2 गुणे आपका 3 कर दें तो आपका 6 आ जाएगा। फिर क्या करें 6 गुणे आपका क्या करें तो 4 कर दें तो क्या आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे 24 गुणे 5 कर दें तो क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। 120 गुणे कितना कर दें तो आपका 6 कर दें तो 720 आ जाएगा। फिर देखिए 31 नंबर कह रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्नवाचक के स्थान को प्रस्थापित करेगी। तो देखिए क्या दे रखा है तो 2 + 5 आपका कितना हुआ है 5 आपका बड़ा है। फिर आपका कितना बड़ा है, फिर आपका 7 बड़ा है। फिर आपका कितना बड़ा है 14। फिर आपका कितना बड़ा है तो 9 बड़ा है। उसके बाद कितना बढ़ेगा तो प्लस आपका 11 बढ़ेगा। 23 में 11 जोड़ते हैं तो क्या आएगा 4 और आपका 3, 34। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
फिर आपका देखिए 32 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर इधर है, विषम की पहचान कीजिए। 32 में आपका विषम की पहचान करना है, तो आपकी कौन सी, तो आपकी विषम जो आपकी सी हो जाएगी। आपकी ये आपकी विषम आकृति है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका किस में है, सी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। कैसे हो जाएगी कि आकृति सी में आकृति विषम है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो आकृति की घड़ी विपरीत दिशा में घूम रही है। किस दिशा में, तो आपकी विपरीत दिशा में घूम रही है, जबकि अन्य घड़ी की दिशा में आपकी घूम रही है। तो देखिए ये भी आपकी एंगल वाइज घूम रही है, ये भी आपकी एंगल वाइज घूम रही है, ये भी एंगल वाइज, लेकिन ये आपका देखिए ये विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है। फिर देखिए कह रहा है किसी कोड भाषा में लक को क्या लिखा है, तो लक को आपको इतना लिखा है। फिर लिखा है उसी कोड भाषा में जीरोक्स को का अंतिम कोड क्या होगा। तो देखिए एल आपका किस पे होता है, तो एल आपका 12 पे होता है, तो इसका क्या ले लिया, तो आपका 2 ले लिया। फिर क्या है, यू आपका 22 पे होता है, यू आपका 22 पे होता है, तो यू आपका 21 पे होता है, सॉरी यू आपका 21 पे होता है, इसका क्या ले लिया, इसका 1 ले लिया, यहाँ पे आपका 1 आ गया। उसी प्रकार आपका फिर देखिए क्या है, सी आपका किस पे होता है, तो सी हमारा 3 पे होता ही है। उसके बाद के हमारा 11 पे होता है, के का क्या ले लिया, तो के का आपका 11 का फर्स्ट ले लिया। उसी प्रकार जेरोक्स का लेंगे, जेरोक्स का आपका 24 होता है, क्या होता है, जीरोक्स आपका 24 होता है, इसका 4 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। और फिर देखिए ई हमारा किस पे होता है, ई हमारा 5 पे होता है। आर किस पे होता है, 18 पे, 18 का क्या ले लेंगे, 8 ले लेंगे। ओ 15 पे, 15 क्या लेंगे, तो हम 5 ले लेंगे। और एक्स हमारा 24 पे, 24 का क्या ले लेंगे, 4 आएंगे। सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, तो आपका अंतिम अंक आपका 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, किसी विशिष्ट कुछ भाषा में सूर्य की पृथ्वी लिखा जाता है, पृथ्वी को बुध लिखा जाता है, बुध को शुक्र लिखा जाता है, मंगल को सूर्य लिखा जाता है और शुक्र को मंगल लिखा जाता है। तो उसी कुछ भाषा में शुक्र बुध और पृथ्वी के बीच स्थित है, किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा कि मंगल शुक्र और बुध के बीच में स्थित है। देखिए आपका कि देखिए किसी कूट भाषा में देखिए जब शुक्र बुध और पृथ्वी के बीच स्थित है, तो मंगल और शुक्र आपके बुध के बीच स्थित में लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर 34 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपको ये संबंध बताने को कह रहा है 35 नंबर में। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या दे रखा है, 2 और 10 दे रखा है, 2 और 10 दे रखा है। तो हुआ क्या है, तो आपका 2 का क्यूब हुआ है, 2 का क्यूब कितना होता है, तो आपका 8 होता है। प्लस कितना कर देंगे, तो आपका 2 कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसी प्रकार 3 का क्यूब आपका कितना होता है, 27 प्लस 3 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसी प्रकार क्या करेंगे, 4 का क्यूब करके 4 आप जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, तो आपका 68 आ जाएगा। 4 चौका 16, 16 चौका 64 प्लस 4 आपका कितना आ जाएगा, तो 68 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 68 हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 36 नंबर कि पैटर्न को अध्ययन कीजिए और उसमें अनुपस्थित संख्या के ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका 36 में कैसे हुआ है, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, तो 484 होता है। और 202 का स्क्वायर कितना होता है, तो 480 गुणे आप 480 4 होता है। और 2002 का स्क्वायर कितना होगा, 2002 का, तो आपका जो हो जाएगा 2002 का, ये तो आपका इसका स्क्वायर होगा। 2002 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये आपका कहाँ है, तो आपका मैथ है। मैं आपको जीके और करंट सॉल्व कराता हूँ, फिर मैथ पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि अजंता की चित्र क्या चित्रित करते हैं, तो महाभारत, रासलीला, जातक कथाएँ या राष्ट्रकूट कहानियाँ। तो अजंता के चित्र क्या आपके अंकित करते हैं, तो 56 का क्या हो जाएगा आंसर, 56 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, तो जातक कथाएँ। देखिए अजंता की गुफाओं का विकास 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। वाकाटक शासकों के संरक्षण में अजंता की गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उत्कीर्ण की गई थी। अजंता की गुफाओं की जानकारी चीनी बौद्ध यात्री फाह्यान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का गुफाओं की जानकारी चीनी बुद्ध यात्री फाह्यांग और शासनकाल के दौरान मिलती है। हेनसांग
सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान यह यात्री वृत्तांतों में पाई जाती है। 57 कह रहा है चश्मे शाही डैश डैश में भारत स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। चश्मे शाही डैश डैश में भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। तो 57 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा कश्मीर हो जाएगा। फिर देखिए 58 नंबर कह रहा है अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया। तो इसे आपका लागू किया गया 50 एक्ट का ऑप्शन नंबर 1859 में। देखिए 1859 में अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि मूलतः असम में चाय के बागानों में काम करने वाले श्रमिक और किसान चाय के बागानों को छोड़कर बाहर कहीं नहीं जा सकते। यह अधिनियम इतना कठोर था कि श्रमिकों को उनके जन्म स्थल तक भी जाने की अनुमति नहीं मिलती थी, जिससे उनकी मौलिक अधिकारों का हनन होता था। देखिए 59 कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में आए शब्द डैश डैश का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। तो 59 का हो जाएगा आपके गणराज्य से। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द गणराज्य का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। राज्य का निर्वाचन प्रतिनिधित्व एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, उसका पद आपके वंशानुगत नहीं होता है। फिर देखिए आपका 60 कह रहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व डैश डैश अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है आपका, तो अनुच्छेद है आपका 51। अनुच्छेद 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। यह घोषणा करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने का प्रयास करेगा। इसके लिए आपके जो कई सारे प्रयास किए गए हैं। फिर देखिए 61 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय का परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। तो 61 का आपका हो जाएगा अनुच्छेद आपका 143। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य के कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्रकृति की ओर से एक व्यापक महत्व है कि उस पर उच्चतम न्यायालय के एक राय प्राप्त करना समुचित है, उस प्रश्न का विचार करने के लिए सर्वप्रथम आपके न्यायालय को निर्देशित करेगा। ऑप्शन नंबर हमारा 61 का फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 62 कह रहा है स्वराज नहर वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी। तो आपका 62 का हो जाएगा आपके मिस्र में। देखिए मिस्र स्थित सुएज नहर एक कृत्रिम समुद्री जलमार्ग है और इसका निर्माण आपके 1859 से 1869 के भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए किया गया था। इसका निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड ने और लेपस के देखरेख में हुआ था। आगे बढ़ते हैं आपके 63 की तरफ। देखिए 63 क्या कह रहा है कि भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है। भोटिया जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो भोटिया जनजाति जो है आपके है कहाँ पे रहती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड में भोटिया जनजाति, थारू, राजी और जौनसेरी। और राजस्थान में कौन कौन से है, राजस्थान में आपकी कौन सी जनजाति है, तो मीणा, सहरिया, गरसिया और भील और डोमर। महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं, तो बराली, बैगा, कोली और गौड़। और आपके कहाँ पे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति है, तो भील है, गौड़ है, कोल है और भूरिया है। 64 पूछ रहा है निम्न में से कौन सा एक आर्थिक स्थिति से जिसमें सभी उपलब्ध श्रम संसाधनों का समानतः सबसे कुशल तरीके से उपयोग किया जा सकता है। तो अल्प रोजगार है, परिपूर्ण रोजगार है, शून्य रोजगार है और पूर्ण रोजगार है। तो 64 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पूर्ण रोजगार यानी फुल एम्प्लॉयमेंट। फिर क्या कह रहा है 65 नंबर में लकड़ी के विभिन्न मुखौटों का उपयोग किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य गंभीरा निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। यह लकड़ी का जो मुखौटा बनाया जाता है उसके प्रयोग से आपका जो लोकप्रिय नृत्य होता है गंभीरा यह किस राज्य से संबंधित है। 65 का जो हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल से। देखिए पश्चिम बंगाल में ये देखिए राजस्थान में कौन कौन से आपके मनाए जाते हैं। राजस्थान में फर्स्ट में देखिए तो राजस्थान में आपका लोक नृत्य आपका घूमर है, फुंदी है, घपाल है, पनिहार है, जिंदादा है, नेजा है और गणगौर है। तेलंगाना में कौन कौन से आपके लोक नृत्य है, तो आपके पिरानी थांडवम है, पिरानी सिवतम है। और पश्चिम बंगाल में कौन कौन से हैं,
तो पश्चिम बंगाल में देखिए काठी है, ढाली है, जन्ना है, गंभीरा है, बाउल है, मरिया है। और गुजरात के कौन से हैं? तो गुजरात के देखिए गरबा है, डांडिया है, टिप्पणी है, जुरियन है, भवई है, रासलीला है, लास्या है और पणिहारी है। 66 क्या कह रहा है? देखिए चेरियल चित्रकला एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो 66 का जो जाएगा ये आपके तेलंगाना से। और देखिए 67 कह रहा है कि गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका क्या है? तो गंगा नदी में प्रदूषण में कमी, जो कि आपका देखिए गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी में प्रदूषण की कमी करना है। गंगा कार्य का योजना का पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 1985 में शुरू किया गया था और बाद में 1995 में राष्ट्रीय संरक्षण नदी NRCP के तहत इसे दायरे में देश के अन्य नदियों को बढ़ा दिया गया। फिर देखिए 68 कह रहा है वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है आपके 68 के? तो आपके हैं कौन? तो देखिए आपके हो जाएंगे एडम स्मिथ। 69 कह रहा है विश्व बांस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? विश्व बांस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो आपका 68, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 सितंबर को। विश्व बांस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 18 दिवस को। 10 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 10 जुलाई को, तो 10 जुलाई को आपको राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस है। और 10 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो आपका CISF का स्थापना दिवस। और 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस। फिर देखिए 70 नंबर क्या कह रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी माका की शुरुआत डैश डैश में की गई थी। यह सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को प्रदान की जाती है। तो कब शुरू की गई थी? तो आपकी शुरू की गई थी कब? तो आपके 1956 से 1957 के बीच। 71 कह रहा है निम्नलिखित में से सही युग्म संगठन और उनके मुख्यालय को चयन करें। ALO का आपका ALO का संगठन मुख्यालय दे रखा है आपके वाशिंगटन। IMF का मुख्यालय आपका पेरिस दे रखा है। UNIDO का मुख्यालय वियना दे रखा है और यूनेस्को का आपका जिनोवा में। तो कौन सा जो आपका है उसे आपको मुख्यालय को चयन करना है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी UNIDO का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका वियना में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कहाँ है? तो जिनेवा आपका स्विट्जरलैंड में है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहाँ है? तो वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन कहाँ है? तो आपका वियना ऑस्ट्रिया में है। और संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं संस्कृत संगठन कहाँ है? तो आपका फ्रांस आपका पेरिस में है। 72 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिस्पर्धा फुटबॉल से संबंधित है? तो दिलीप ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी है, ईरानी कप है या देवधर आपकी ट्रॉफी है? तो 72 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपके संतोष ट्रॉफी। और यह दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध आपके क्रिकेट से है। फिर देखिए 73 कह रहा है जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी? तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1955 में। 74 क्या कह रहा है कि देखिए विकीलीक्स के सह संस्थापक जूलियन असंजे किस देश के कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं? तो 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया के जूलियन असंजे विकीलीक्स यह संस्थापक हैं। यह एक कंप्यूटर प्रोग्रामर हैकर भी हैं। इनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए वर्ष 2007 में इकोनॉमिस्ट फ्रीडम और एक्सप्रेशन अवार्ड, वर्ष 2010 में सेम एडमम अवार्ड प्रदान किया गया था। 75 कह रहा है इनमें से कौन सी समिति कृषि नीतियों और कार्यक्रमों से संबंधित है? तो कौन सी है? तो भानु प्रताप समिति। तो चलिए अब हम मैथ की तरफ देखते हैं। मैथ की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैथ सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। देखिए कितना टाइम हो रहा है, तो 44। चलिए आप देख लेते हैं मैथ थोड़ा सा। देखिए क्या कह रहा है, पानी के एक कंटेनर 3/8 भरा था। जब उसमें से 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो यह सिर्फ 1/8 भरा रह जाता है। कंटेनर की कुल क्षमता कितनी है? तो देखिए आपका 3/5 आपका कितना है? तो भरा था और x हो जाएगा माइनस खाली कितना था? तो आपका 38। पेन नहीं चल रहा है आज, क्या है? 38
बराबर कितना खाली था 1/8, कितना है तो माइनस है, तो आपका हो जाएगा 3/5 एक्स माइनस एक्स बटा आपका 8 हो जाएगा, एक्स बटा आपका क्या हो जाएगा तो आपका 8 हो जाएगा, और इधर आपका क्या हो जाएगा तो आपका इधर आपका 38 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा देखिए आपका 8 तिरिक 24, तिरिया कुछ आपकी तिरिया गुणा हो जाएगा 24x बराबर आपका इधर 5x हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा तो अपॉन में आपका 40 हो जाएगा। एलसीएम आपका 8×5=40 हो जाएगा। फिर आपका इधर क्या हो जाएगा तो आपका 38 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा तो इधर आपका हो जाएगा 24x माइनस 5x क्या हो जाएगा तो आपका 19x बराबर 38, और इधर आपका 40 इधर जाएगा तो आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फिर देखिए आपका क्या आ जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 2 गुणे आपका 40 आ जाएगा। x बराबर आपका क्या आ जाएगा तो आपका 80 लीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, यदि p और q की आयु क्रमशः 50 और 40 है, कितने समय पहले उनकी आयु का अनुपात 3/2 था। तो मान लेंगे देखिए क्या दे रखा है 50 माइनस एक्स, अब मान लेंगे और नीचे मान लेंगे 40 माइनस एक्स, अनुपात इनका कितना है तो आपका 3/2 है। हो क्या जाएगा तो आपका हो जाएगा 100, इधर देखिए 100 ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे 100 माइनस 2x हो जाएगा, और फिर नीचे आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 120 माइनस 3x, ये आपका 3x गुणा हुआ है, इधर आपका क्या निकल के आ जाएगा तो देखिए ये इससे कटेगा और घटेगा क्या हो जाएगा x बराबर आपका 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 39 नंबर है, क्या कह रहा है कि माध्यिका और बहुलक को ज्ञात का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए इसके निकालने के लिए क्या था n/2 2वां पद प्लस आपका n प्लस आपका देखिए 2वां पद, यही हमारा था तो इसी पे रख देंगे तो क्या आ जाएगा तो आपका हो जाएगा 10/2 2वां पद प्लस 10 प्लस आपका 2वां पद प्लस आपका 1, तो आपका क्या आ जाएगा तो ये आपका कटेगा 5 से और ये आपका हो जाएगा 11, तो आपका छठवां पद आ जाएगा, यानी 5वां पद और छठवां पद, तो 3 प्लस आपका 5 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, तो 5 3 8 हो जाएगा और आपका 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा तो चौथा पद आ जाएगा। कौन सा तो आपका 39 का ऑप्शन नंबर बी हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और बहुलक क्या हो जाएगा तो बहुलक हमारा 3 हो जाएगा, और 4 में से जब 3 घटाएंगे तो हमारा देखिए ऑप्शन पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगी। दोनों का बहुलक का अंतर ज्ञात, माध्यिका और बहुलक के अंतर का ज्ञात करने के लिए कह रहा था। फिर देखिए 40 नंबर है, थोड़ा फास्ट हम सॉल्व कराते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 3x² माइनस 2x² बराबर आपका 6 दे रखा है। तो आपका होता क्या है देखिए सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है तो 1 प्लस आपका 3 10x² होता है, तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा x बराबर आपका 60 आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं, और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे सॉल्व करके लाइएगा, इसे स्क्रीनशॉट करिए, इसे सॉल्व कीजिएगा, मैं आपको उत्तर बता देता हूँ। इसका तो ऑप्शन नंबर देखिए, इसका जो आपका आ जाएगा इसका 60 आ जाएगा, और 41 का क्या आ जाएगा 41 का जो आपका आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसे सॉल्व कीजिएगा 0 आ जाएगा, और 42 का जो आपका आ जाएगा 72 डिग्री आ जाएगा। तो चलिए यही आपका ख़त्म करते हैं। आपका ये टोटल आज जो है 15 प्रैक्टिस सेट हमारे कंप्लीट हो गए।